जय श्री कृष्णा। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु अपने इस भक्त को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दीजिए, वरना किस दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश न करे। भगवान शिव जी जानते थे कि देवी पार्वती वरदान की मर्यादा रखने के लिए लंकापति रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं लंकापति रावण भगवान शिव जी के वाहन नंदी को परेशान कर रहा है, और भगवान शिव जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते हैं। कहा, प्रणाम महादेव, आओ लंकापति कैसे आना हुआ। लंकापति रावण कहती है, आपका दर्शन करने के लिए आया था महादेव। आखिर शिव जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रावण, तुम्हारे यहाँ आना देवी पार्वती जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। यह बात सुनकर लंकापति रावण कहते हैं, महादेव यह बात आप कह रहे हैं। आपने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने को वरदान दिए थे, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है लंकापति रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों में देवी पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने श्राप दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा यह है कि तुम यहाँ पर मत आओ, फिर आपका वरदान मिथ्या हो गया महादेव। भगवान शिव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम किसी भी परिस्थितियों में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से चले जाओ, देवी पार्वती तुमसे रुष्ट है। यह सुनकर रावण चला जाता है। समय बदल जाता है। हनुमान जी रावण की नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाती है। रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतना शक्ति आई कहाँ से। रावण परेशान होकर वह महल में ही भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की प्रार्थना करने लगते हैं। उसकी प्रार्थना से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। भगवान शिव जी पूछते हैं, कैसे लंकापति रावण। रावण कहते हैं, आप तो अंतर्यामी है महादेव, आपको तो सब कुछ पता है। एक बंदर ने मेरी लंका और मेरे दर्प का भी जलाकर राख कर दिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो बंदर जिसका नाम हनुमान है, आखिर वो कौन है। और प्रभु, उसकी पूछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किसी भी तरह इतना सहजता से मेरी लंका को हिला दिया है। मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए लंकापति रावण की बात सुनते रहे, और फिर अंत में कहने लगे कि दशानन, यह हनुमान और कोई नहीं है, मेरा ही रुद्र अवतार है। भगवान विष्णु जी ने जब यह निश्चय किया कि पृथ्वी पर अवतार लेगी और माता लक्ष्मी जी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी इच्छा है कि मेरी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती जी को बताया तो वह हट कर बैठ गई कि मैं भी साथ रहूंगी। लेकिन यह बात समझ में नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किसी तरह भागीदारी बनाया जाए। तब उसी समय सभी देवी देवता ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूछ के रूप में साथ रहे, तभी आप दोनों साथ में रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत लिया, और शक्ति रूपी देवी पार्वती जी ने पूछ के रूप में और उसी सेवा का फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया था। अब सुनो लंकापति रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अंत में भगवान श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होना। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार का भगवान राम जी के हाथों में मोक्ष मिलेगी और तुम सभी का उद्धार होगा।